नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, आज से आंगनवाड़ी पद के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। सबसे पहले रेवाड़ी जिले में पद प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद हरियाणा के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से पदों पर भर्ती होगी। पूरी पद प्रक्रिया में लगभग 15 से 45 दिन और कुछ मामलों में 60 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि पद जिलेवार आयोजित किए जाएंगे। तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन उच्च शैक्षणिक योग्यता और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट, आंगनवाड़ी पदों के लिए भर्ती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में डिजिटल बदलाव की रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं तकनीक आधारित, पारदर्शी और तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। हरियाणा में पूरी तरह डिजिटल होंगे जमीन के रिकॉर्ड, सीएम बोले। फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री ने शिकायत निवारण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर अस्वीकृत आवेदन में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए तथा उसकी समय समय पर रैंडम जांच भी हो, ताकि कोई पात्र व्यक्ति प्रक्रियागत त्रुटि के कारण लाभ से वंचित न रह जाए। साथ ही सभी उपायुक्तों ने निर्देश दिए कि साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों को एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाए, ताकि वे भविष्य की डिजिटल कृषि योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो 15 अगस्त तक बढ़ाएं एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पिछले 6 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से सोमवार 20 जुलाई को लोगों को राहत मिली। अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद, यमुनानगर, फतेहाबाद, करनाल और सोनीपत में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को मानसून फिर एक्टिव होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। 24 और 25 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत में बिना नंबर प्लेट वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एसीपी ने पंप संचालकों को दिए कड़े निर्देश, बोले सुरक्षा मानकों में ढील बर्दाश्त नहीं होगी। तो बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल न दिया जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संवेदनशील सार्वजनिक स्थान है, इसलिए यहाँ सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सिरसा जिले में अब नर्सरियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी नर्सरी संचालक किसी भी तरह के पौधे खुले में भी बेच नहीं सकेंगे और नई मनमाने रेट तय कर सकेंगे, चाहे वह सब्जी या फ्रूट किसी तरह के पौधे हों। इससे नर्सरी संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सभी नर्सरी को लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी के नियमों का पालन नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला उद्यान विभाग की ओर से 50 नर्सरी की लिस्ट तैयार की गई है। अभी नर्सरियों को नोटिस जारी किया जाएगा और लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग की टीम नर्सरी का दौरा करेगी और पॉलिसी के तहत व्यवस्थाओं का जांचा जाएगा। तय शर्तों का पूरा करने वालों को अनुमति दी जाएगी। तो सिरसा में बिना लाइसेंस नहीं चलेगी कोई नर्सरी। मनचाहे रेट पर नहीं बिकेंगे पौधे। नई पॉलिसी लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीपीपी नाम अपडेट को लेकर बड़ी घोषणा। अगर आप अपनी फैमिली आईडी में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम बदलवाना चाहते हैं तो नाम उसी प्रकार अपडेट होगा जैसे आधार कार्ड में दर्ज है। आधार कार्ड से अलग कोई भी नाम फैमिली आईडी में अपडेट नहीं किया जा सकता। यदि नाम अलग है तो पहले आधार कार्ड में नाम सही कराएं, उसके बाद फैमिली आईडी में अपडेट कराएं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक, दोपहिया, तिपहिया कारों तथा टाटा मैजिक जैसे ई वाहनों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था की जाए, ताकि खरीदारों को वाहन खरीदते समय इस सब्सिडी का लाभ मिल सके। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में ई वाहन खरीदना होगा आसान। हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए ई वाहन नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए मिलता है 50 लाख तक का ऋण। राज्य सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को भारत और विदेश में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। तो आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। ऋण की राशि 15 लाख रुपए उससे अधिक है तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत जारी यूडीआईडी पंजीकरण अनिवार्य है। तो आप सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं शिक्षा ऋण योजना के तहत।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले प्रत्येक आवेदक को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा का सेफ ड्राइविंग एंड फर्स्ट एड ऑनलाइन ट्यूटोरियल अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए मॉड्यूल को सारथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रशिक्षण पूरा किए बिना लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं हो सकेगा। तो हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बदली, पहले पढ़ना होगा सेफ ड्राइविंग का पाठ। तो ये बड़ी अपडेट, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन ने बताया कि नए पोर्टल पर अभ्यर्थी घर बैठे आवेदन, ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जिला कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति की सहायता, सुरक्षित ड्राइविंग जानकारी वीडियो से दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। पहली बार असफल होने पर अभ्यर्थी को दोबारा मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। HKRN के तहत टीम लीडर के पदों के लिए 23 तक आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निजी कंपनी में टीम लीडर के 2 पदों के लिए 23 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। चयन होने पर चंडीगढ़ में नौकरी का मौका मिलेगा। रिकवरी टीम लीडर का काम अपनी टीम के कार्यों की निगरानी, प्रशिक्षण देना होगा। कंपनी से ऋण लेने वाले लोगों से रिकवरी कराना, टीम व बैंक के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं का समाधान करना होगा। कंपनी की ओर से ऋण वसूली के लिए मिलने वाला लक्ष्य को पूरा करना होगा। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। रिकवरी और वित्तीय सेवाओं से संबंधित कंपनी में 3 से 4 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें 1 से 2 वर्ष तक टीम लीडर के रूप में कार्य किया हो। चयन होने पर वेतन सहित सालाना 12 अवकाश मिलेंगे। नियमों शर्तों के अनुसार मासिक 25,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, देश ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।